प्रभु का धन्यवाद हो। एक और गीत हम गाएंगे। हम सादरी में वो गाना गाएंगे। जिनको आता है वो ताली बजाकर गाएंगे और जिनको नहीं आता है वो भी कोशिश करेंगे, सीखेंगे। इस गाने के बोल हैं, दिल अपन के पिंजरा बना लूं, हे यीशु रौर के बसाबू, हाय रे दैया पियो मैं ना लेके। इसका मतलब है अपने दिल को पिंजरा बना लूं और यीशु मसीह को अपने दिल में बसा लूं। जैसे हम एक मैना को, सुनहरे पंछियों को हम एक पिंजरे में रखते हैं, वैसे ही हम यीशु मसीह को अपने दिल रूपी पिंजरे में बसा लें। दिल अपन के पिंजरा बनाओ, हे यीशु रौर के बसाबू, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके। दिल अपन के पिंजरा बनाओ, हे यीशु रौर के बसाबू, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके। सोना कर पिंजरा, रूपा कर कटोरा, रंगों में सजाए सवारे। सोना कर पिंजरा, रूपा कर कटोरा, रंगों में सजाए सवारे, रंगों में सजाए सवारे। दिल अपन के पिंजरा बनाओ, हे यीशु रौर के बसाबू, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके। पिंजरा की करबू मैं तोरे सेवा, मैं सुबह और शाम, दिन रात करबू मैं तोरे सेवा, मैं सुबह और शाम, देबू मैं तोरे नाम। मैंने अपन के पिंजरा बनाबू, हे यीशु रौर के बसाबू, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके, हाय रे दैया पियूं मैं न लेके। प्रभु का धन्यवाद हो। इसके बाद हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 अध्याय। सब एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं यहोवा रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा।
वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। याह की स्तुति करो। इस वचन पे परमेश्वर पढ़े जाने पे और सुने जाने पे बहुतायत की आशीष दें। अभी समय है, आप लोग में से किसी के पास कोई गवाही है, कोई एक, तो आप संक्षिप्त में गवाही दे सकते हैं। हमारा जीवित रहना, हमारा अच्छा भला चंगा भला जीवन रखना एक गवाही है। उसके अलावा अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने और भी बड़े और अद्भुत कार्य किए हैं तो कोई एक उस गवाही को लेकर अभी समय है, आप बताएं। भाभी हैं, वो दे रही हैं। सभी को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है जो आज आप लोगों के सामने देना चाहती हूँ। जरा पास में आके जोर से बोले। मेरी एक गवाही है जो मैं आप सभी के सामने देना चाहती हूँ। मैं अपनी शादी से 15-20 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैं कैसे वहां पे कर रही थी, क्योंकि मैं वहां पे जॉब कर रही थी और कोई यहाँ पे घर वाला नहीं था कि जो मुझे संभाल सके। तो फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु जैसा भी हो, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है लेकिन आप मेरे साथ हैं और आप ही मुझे संभालेंगे। मैं अपने आप को आपको सौंपती हूँ। मेरा खाना पीना हर एक चीज, सब चीज प्रभु ने देखा और सब चीज बहुत अच्छे से हुआ। और मैं अपनी शादी से ठीक 10 दिन पहले अच्छी भली चंगी हो गई। उस चीज के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक और गवाही है कि मैं शादी के बाद रिजाइन देना चाह रही थी और मेरी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था क्योंकि उनको पता था कि मैं सीनियर स्टाफ हूँ और सीनियर स्टाफ को इजीली मतलब डिजाइन मिलता नहीं है। फिर मैं बबलू मामू से बोली कि मामू प्लीज मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा ताकि मुझे रिजाइन मिल जाए। मामू ने प्रेयर किया और मुझे रिजाइन के लिए बोलना भी नहीं पड़ा। मेरी इंचार्ज ने खुद मुझे बोला कि आप रिजाइन ले लो क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है और अपनी फैमिली लाइफ जैसा आपके फैमिली वाले बोल रहे हैं आप वैसा कर सकते हो। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी सहायता और मदद की और आगे भी करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गवाही के लिए। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? अब हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले बीमारों के लिए प्रार्थना की जाएगी। रीमा मामी से रिक्वेस्ट करती हूँ, रीमा मामी सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगी। सामने अभी स्क्रीन पे भैया स्क्रीन पे नाम शेयर कर देंगे और अन्य बातों के लिए हम सारे जुड़े। हमारे बीच में पास्टर रॉबिन दिल्ली से मौजूद हैं और उनको हमारे बीच में जोड़ा है और उनका स्वागत करते हैं। पास्टर मोजेस देना जो मेरठ से जुड़े हैं हमारे बीच में, उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया जी मामू। तो रीमा मामी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगी और शशि बड़ी मम्मी है। शशि बड़ी मम्मी से रिक्वेस्ट है वो बाकी सारे जुड़े हुए परिवारों के लिए और जो परिवार कुछ सम रीजन नहीं जुड़ पाए हैं सारे परिवारों के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वास में और उन्नति होने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले रीमा मामी आप सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी स्क्रीन पे आएंगी उन्हें देखकर उन स्क्रीन पे जितने भी नाम है उनको लेकर और सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रार्थना सभी करेंगे। मेरी आवाज आ रही है?
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी, जो ये समय आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन आप हमारे परिवार के लोगों के बीच में बनाए रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जबकि समय खराब है मेरे प्रभु, इस खराब समय में पिता परमेश्वर आपने हमारे परिवार के लोगों को भला चंगा और स्वस्थ रखा परमेश्वर। आपकी बड़ी दया और कृपा है प्रभु पिता परमेश्वर। हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी सुरक्षा निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक तकलीफों से, परेशानियों से आप बचाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त हम विनती प्रार्थना करते हैं उन बिना बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कोविड पॉजिटिव है मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको आपके चरणों के नजदीक लाते पिता परमेश्वर। नाम बेनाम हर एक को पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक लेके आते प्रभु जी पिता परमेश्वर। विपिन साइमन को, राहुल और गरिमा को, अंजू शर्मा और सिद्धार्थ को, स्टीफन दान को, जॉय को, सिस्टर निरुपमा की माता जी को, जयंत सांकला के पिताजी को, चारू को, श्याम सुंदर सिंह को, मिसेस गोविंद को पिता परमेश्वर, इन सबको हम आपके चरणों के नजदीक लेके आते मेरे प्रभु। आप इनकी सुधि लें पिता परमेश्वर। रवि पीटर को, सुनील जॉन को, रेस्नॉल्ड पीटर को, सरोज लादेर, शकुन लादेर, सोनिया, हितेश पीटर, रजनीत लाल, अभिलाषा लाल, रेखा, बकुल, डॉक्टर जियोना, रिचर्डसन दानी को पिता परमेश्वर। इन सब को पिता जो ये कोविड पॉजिटिव है मेरे परमेश्वर पिता, इन सब को पिता हम आपके चरणों के नजदीक लाते हैं। इनके हर एक ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने पाए पिता परमेश्वर। इनके हर एक शुगर, बीपी, जो भी चीजें पिता परमेश्वर सब नॉर्मल रहे, आपके कंट्रोल में रहे मेरे परमेश्वर प्रभु। इन्हें किसी भी आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत ना पड़े मेरे परमेश्वर। अपनी सामर्थ को उतारे परमेश्वर पिता, अपना चंगाई भरा हाथ इन पे रखें प्रभु और इनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। ये भले चंगे होके परिवार के बीच में जाके आपके नाम महिमा को करने वाले होने पाए। इन पे दया करे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर अन्य जो बीमार लोग हैं पिता, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता। दया करें प्रभु जी उन पे जो बीमार लोग हैं पिता परमेश्वर, बिस्तर पे पड़े हुए प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें चंगाई को दे मेरे परमेश्वर। अपनी दया और कृपा को उनके जीवन में बनाए रखे मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते संतोष भैया के लिए, जबकि उनका पैर काटा गया है मेरे परमेश्वर पिता, उनको हील करे परमेश्वर। वो इन्फेक्शन उनका और ना बढ़ने पाए प्रभु, उसी जगह वो इन्फेक्शन पिता परमेश्वर खत्म हो जाए, रुक जाए मेरे परमेश्वर पिता। अपने द्वारा पिता उनसे बात करे प्रभु, उनके जीवन से बात करे मेरे परमेश्वर। मैं क्लोइस के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जबकि उन्हें बुखार और खांसी है पिता, हर एक बुखार और हर एक खांसी यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु जी पिता परमेश्वर। दया करे प्रभु पुष्पलता पे पिता परमेश्वर, अनीता पे प्रभु जी पिता परमेश्वर। ये लोग भी पिता बीमारी की अवस्था में है मेरे परमेश्वर, इनकी सुधि लेना प्रभु, इनकी रक्षा रखवाली करना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं पिता एमू भैया के लिए प्रभु जी, जबकि वो बिस्तर पे है प्रभु जी पिता परमेश्वर। उनके बॉडी में पैरालिसिस है मेरे परमेश्वर पिता, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत बेचैन है प्रभु। उनसे बात करें मेरे परमेश्वर पिता, आपकी इच्छाओं को उनके जीवन में पिता परमेश्वर उतारे, आपकी इच्छाओं को उनके जीवन में पूरा करे मेरे परमेश्वर पिता। उनके परिवार के जीवन में पूरा करे प्रभु जी, एक एक को उनके घुटनों का जीवन दे मेरे परमेश्वर पिता। दया करे पिता परमेश्वर एमू भैया पे पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिसेस डॉयल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि वो कमजोरी और खांसी है मेरे परमेश्वर, उन्हें दया करे पिता परमेश्वर, उन्हें संभाले प्रभु जी। हर एक खांसी, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, उनके शरीर में आपका बल पिता परमेश्वर आने पाए मेरे प्रभु जी। तरुण कुमार गाड़िया के लिए प्रार्थना करते हैं, रानू के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, माइकल भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये लोग भी जो बीमार है प्रभु जी पिता, इनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर पिता, इन्हें भी अपना चंगाई भरा हाथ रखे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करे मेरे परमेश्वर क्रिस्टोफर विक्टर के लिए पिता परमेश्वर, रवि कांत शर्मा, वंदना सैमुअल के लिए, एलो के लिए पिता परमेश्वर, आयरन बुआ के लिए पिता परमेश्वर, ईंधन के लिए अंजू, जोएल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, टोला के लिए पिता परमेश्वर, टीना एवं शीना पॉली के लिए पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पास्टर डॉयल के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंट राजन दास के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये सब जो पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है मेरे परमेश्वर पिता, इन्हें बुखार सर्दी पिता परमेश्वर, वायरल इन्फेक्शन से मेरे परमेश्वर क्या करे प्रभु जी, आशीर्वाद हाथ रखे, अपना चंगाई हाथ रखे प्रभु। आपके नाम से ये सारे लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी,
और पिता अपने बिछौने से खड़े होके आपकी महिमा करने वाले हो, आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते कि बीमारी के रूप में शैतान जो जीवनों में काम करता मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उसे डांटते हैं और उसे बांधते हैं प्रभु जी, इन्हें उससे छुटकारा मिले पिता, ये पूर्ण चंगाई को पाने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा को वाले होने पाए। इनकी रक्षा रखवाली, इन सारे लोगों की रक्षा रखवाली आप करना मेरे परमेश्वर, दया करना एक एक पर, एक एक को छूना मेरे परमेश्वर, अपनी चंगाई को देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनकर उत्तर देते परमेश्वर, आप इतने प्यारे परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब हमने आपको पुकारा आप पिता परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर उतर आए पिता हमारे बीच में प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया। विश्वास करते परमेश्वर कि हम जिस वक्त जिस लोगों के लिए प्रार्थना हमने की है प्रभु जी, आपने सुनी है परमेश्वर, और उनको पिता आप खड़ा करने से पिता परमेश्वर अपने नाम से प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, समय के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं कि सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया पिता, हम सबको भला चंगा स्वस्थ रखा, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक बातें आपकी महिमा के लिए और आपके आप ही के नाम को ऊंचा करने के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करना हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक को स्वस्थ और भला चंगा रखना पिता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बड़ी मम्मी, सबसे बड़ी मम्मी, उनको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बड़ी मम्मी, कोई बात नहीं। तेरी अंकल आपसे रिक्वेस्ट है, अन्य बातों के लिए आप सारे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। ऐ स्वर्ग में रहने वाले खुदावन, तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तेरे आगे हाथ फैलाते मिन्नत करते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना जो भी हैं, जो विनतियां हैं प्रभु, वो तुझको भाए परमेश्वर, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू बातें करने वाला परमेश्वर है, तू जवाब देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद तेरे पास आते हैं खुदावंद, सभी को लेकर तेरे पास आते हैं। जितने भी परिवार के सदस्य इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनको लेकर के तेरे पास आते हैं परमेश्वर। अपनी आशीष भरा हाथ उनके ऊपर रख खुदावंद। जो अभी जुड़ने वाले हैं उनके ऊपर भी तू आशीष डाल परमेश्वर। इन घरों पे, इन परिवारों पे, सब पे परमेश्वर, जो किसी वजह से नहीं जुड़ पाते परमेश्वर, उनको तू लेकर के आ खुदावंद, उनको तू लेकर के आ परमेश्वर। उनको दिलों की जमीन को नरम करके वो तेरी संध्या वर्शिप में परमेश्वर शामिल हो सकें, तेरे नजदीक आ सकें, तेरी स्तुति करें, तेरा गान गाएं परमेश्वर। जितने बीमारों को तू चंगा कर रहा है परमेश्वर, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावंद। ये लिस्टें बड़ी लंबी हैं परमेश्वर, तू इनको छोटा कर दे खुदावंद, पूरी चंगाई दे दे खुदावंद। हम देख रहे हैं परमेश्वर कि तेरा हाथ काम कर रहा है परमेश्वर, तेरी परिस्थिति काम कर रही परमेश्वर। तूने बहुतों को चंगा किया है, बहुतों को संभाल के करके रखा है खुदावंद, और बहुतों के संग तू है खुदावंद, जो खास तौर से बहुत स्ट्रॉन्ग बीमारियों से घिरे हुए हैं परमेश्वर, जैसे पैरालिसिस है, एम्पुटेशन है खुदावंद, उनके लिए खास दुआएं मांगते हैं परमेश्वर। उनको इस वक्त को बर्दाश्त करने का साहस देना परमेश्वर, उनको तो एनकरेज करना परमेश्वर। उनको मालूम हो सके परमेश्वर के सारा परिवार उनके लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, और वो उठ करके खड़े होंगे परमेश्वर, वो चलना फिरना शुरू करेंगे परमेश्वर, क्योंकि तेरे राज में प्रभु जिनके पाँव नहीं थे वो भी चले हैं, जिनके कान नहीं थे वो भी सुन पाए हैं परमेश्वर, जिनके हाथ नहीं थे परमेश्वर वो भी अपना काम कर पाए हैं खुदावंद। सबके लिए विनती करते हैं खुदावंद, जो अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं परमेश्वर, जिनके घरों में समस्याएं हैं परमेश्वर, जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम है, उन सबको तेरे समीप लेकर के आते हैं प्रभु। वो मन मुटाव, वो बिटरनेस उनके दिलों से निकल जाए खुदावंद। एक के भी दिल से निकलती है परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो दूसरे को अप्रोच करता है खुदावंद। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर कबूल कर खुदावंद। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हमारे परिवार के सदस्य और अन्य सदस्य, परिवार के बाहर के भी परमेश्वर, पादी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2 पादी साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, उनके संग, उनके परिवारों को संग तूने हम सबको संभाला है। हमारी संख्या दिन पर दिन बढ़ती है परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी विनतियों को सुन, सब कुछ तेरे नाम से, तेरे प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।
सबको आवाज आ रही है? कम आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। आज की आगे की आराधना सभा बबलू मामू को आगे देती हूँ। बबलू मामू। थैंक यू, धन्यवाद नेहा और हमारे जो प्रिय परिवार है विश्रामपुर के, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज की सेविकाई के लिए जो आपने की, तो वो आप लोगों को बहुत आशीष दे और आगे और आपको अपनी महिमा के लिए निरंतर प्रभु उपयोग करने जा रहा है और बहुतायत से प्रयोग करने जा रहा है, अद्भुत रीति से प्रयोग करने जा रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते रहें और जो कुछ प्रभु देता है, सौंपता है, थोड़ा सा काम देता है, बड़ा काम देता है, हम उसे विश्वास योग्यता से करें। जयदी ने जैसे बताया था कि अगर हमारे पास एक तोड़ा भी है तो उसे इस्तेमाल करें अच्छे से, 2 तोड़े हैं अच्छे से इस्तेमाल करें, 5 तोड़े हैं अच्छे से इस्तेमाल करें और खुद अच्छे से प्रभु हमको आशीष देगा। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष देगा। एक बार फिर से सभी हमारे जुड़े हुए परिवारों को, जितने भी परिवार जुड़ रहे हैं, पहले ये हमारा परिवार था, अब एक मसीही परिवार धीरे धीरे बनता जा रहा है, हमारे परिवार के साथ जुड़ता जुड़ता जुड़ता। प्रभु का धन्यवाद। सब लोग हाथ उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा विश्वासी परिवार, मसीही परिवार निरंतर बढ़ता चला जाता है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बहुत प्रभु के अनुग्रह से, बहुत प्रभु के अभिषेक पाए हुए दास लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज पास्टर रॉबिन, पास्टर सिटी रॉबिन जो हमारे बीच में संडे को प्रभु का प्रचार करेंगे, सेवा देंगे, वो भी हमारे बीच में है। पास्टर मोजेस भी हमारे बीच में, बहुत हमारे प्रिय पास्टर हैं और हमारे पापा के तो बहुत ही प्रिय पास्टर थे ये, पास्टर मोजेस जैना, वो भी आज हमको दिख रहे हैं इसमें, उनका वीडियो तो नहीं ऑनलाइन वो दिख रहे हैं हमको, तो धन्यवाद हो, वो भी हम तक जुड़े हैं और बहुत से हमारे प्रिय लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे बीच में, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम हमारे परिवार के लोगों को धन्यवाद जो बड़े उत्साह के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उस सारी सेविकाई को कर रहे हैं जो प्रभु ने सौंपी है। जो प्रभु ने हम लोगों को सौंपी है उसको हम लोग विश्वास योग्यता से कर रहे हैं। चेन प्रेयर प्रभु के अनुग्रह से हम लोगों की बहुत अच्छे से चल रही है। हाँ, कुछ स्लॉट हमारे पास खाली बच रहे हैं क्योंकि हमने चेन प्रेयर की जो डेट थी वो हमने 1 महीने के बाद और बढ़ाई है, इसलिए नए नाम जो हमको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जितने लोग जुड़े हैं सब निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और अंकित एक बार मुझे बताएंगे कितना कौन सा समय खाली है इसमें। अभी अंकित मुझे बताएंगे कौन सा समय खाली है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं उस चेन प्रेयर में हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं और सच में देखेंगे हम कि प्रभु की ओर से हमको बहुत आशीष मिले। देखिए एक सेवा दी है प्रभु, जैसे मैंने कल बताया था, प्रभु ने एक सेवा दी है इस समय में हमको करने के लिए। जब भी हम देख रहे पूरा संसार बड़े कष्ट से गुजर रहा है, हमारे बीच में पास्टर सिटी रॉबिन है, हमारे बीच में पास्टर सिटी रॉबिन है। अभी पिछले दिनों में ही उन लोगों ने एक बड़ा दुख उनके जीवन में आया, उनके छोटे भाई को प्रभु ने बुला लिया है और उन्होंने बताया कितना कष्ट इस समय लोगों के बीच में है और हम देख रहे हैं इतनी परेशानियों के बीच में लोग, तब भी लोग प्रभु के दास जिन्होंने अपने को समर्पित किया वो सेवा कार्यों में लगे। हम लोग जो परिवार में लोग हैं, हम लोगों को भी प्रभु ने मौका दिया है। देखे अवसर को बहुमूल्य जानो, प्रभु को वचन कहता है। हमको अवसर मिला है, प्रभु ने दिया है प्रभु के लिए कुछ करने का। हम लोग बहुत गाना गाते, एक आग है दिल में हमको लगाना है ना, एक आग है दिल में हमको लगाना है। गाते बहुत है हम लोग, लेकिन जब आग लगाने का मौका आता है तो शायद हमारे पास समय नहीं होता है ना। तो प्रभु के लोग जैसा हम गीत में गाते हैं वैसा ही हम आग लगाने वाले बन जाए, प्रभु के अभिषेक में होकर हालेलुया शैतान के कार्यों को जलाने वाले, दुष्ट आत्माओं के कार्यों को जलाने वाले बन जाए। तो इसलिए लोगों को बचाने वाले बन। देखिए हमारी बहुत संसार भर में बहुत लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो जो स्लॉट खाली पड़े हैं उसमें से आप अपना टाइम चुन सकते हैं और इस सेवा में शामिल हो, तो वो आपको बहुत आशीष। पर पता नहीं प्रभु हम लोग को कब तक इस सेवा मिल जाएगा। तो जैसे हमारी जूम प्रेयर है हमने हमारी 24 तारीख तक के लिए है और उसके आगे भी हम
कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप सबका सहयोग होगा तो इसी प्रकार जूम प्रेयर हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। जब तक प्रभु का अनुग्रह होगा इसको हम चलाते रहेंगे, जिससे सब लोगों को आशीष मिलेगा। तो तब तक प्रभु का अनुग्रह होगा और प्रभु निरंतर आशीष दे रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है हम लोगों को। धन्यवाद। अब कोई समस्या आ रही है ठीक कर रहे हैं। हमारे बीच में पास्टर श्री बाबू जी हमारे पास जुड़ चुके हैं। उनकी एक मीटिंग थी और जिससे उन्होंने फिर से उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए उन्होंने समय को हमारे बीच में दिया है और धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम लोग बहुत कुछ चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। मुझे सही बोलिए। हेलो, हम लोग कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो इस समय वर्तमान समय में जिस तरह से संसार के अंदर तकलीफ है, बीमारियां हैं, लोग परेशानी में हैं, आर्थिक संकट में हैं, परिवार आर्थिक संकट में हैं और इलाज की परेशानियां हैं। हमारे देश में बहुत सी परेशानियां हैं। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग को? आ रही है। और साथ में इस समय जो हम देख रहे हैं इजराइल में जो परेशानी चल रही है इस समय और संकट है वहां पे एक, जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हेलो चाचा। हाँ चाचा, इजराइल में सीज फायर हो चुका है, शांति स्थापित हो चुकी है, दोनों कंट्रीज ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। आमीन, हालेलुया। ये धन्यवाद का विषय है। अभी अभी जैसे मोनू ने बताया, हम लोग के पास अभी अभी जैसे खबर वो दे रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया में है, क्योंकि वो खुद एक न्यूज एंकर है वो IBN 24 में, तो वो हमें बता रहे हैं जिस प्रकार से कि वहां पे सीज फायर हो गया। प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, उनका धन्यवाद हो। और हम प्रार्थना करेंगे आज जो वर्तमान में जो बीमारी है, जो समस्या है, जो नई बीमारी पैदा हो गई है ब्लैक फंगस, और इस प्रकार से लोगों की मदद हो और ये सारा अंधकार दूर हो। साथ ही जो आज हमारे बीच में प्रभु के दास प्रभु की सेवा लेकर आ रहे हैं उनके लिए और इन सब विषयों के लिए यदि पास्टर रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय तो वो प्रार्थना करेंगे। पास्टर रॉबिन, पास्टर CT रॉबिन दिल्ली से। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। पास्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, आप ही ने कहा है मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। प्रत्येक विषय को जो हम लोगों ने तेरे सामने रखा है, एक एक परिवार के लिए, एक एक जन के लिए, आपने उसको सुना है। इस्राएल के विषय में जो दुआई और प्रार्थना हम लोग कर रहे थे, प्रभु आज की सुबह आपने दोनों के बीच में संधि कराया और जिन देशों ने, जिन लोगों ने बीच में प्रभु जी हस्तक्षेप किया है, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। विश्व में शांति ही सबके विकास और उन्नति का कारण है। प्रभु, हम नहीं चाहते और कोई भी यह नहीं चाहता कि युद्ध की विभीषणता में जान माल का नुकसान हो, जैसे कि गाजा पट्टी में और यरूशलेम में, इजराइल में देखा गया है। प्रभु कृपा और दया कर प्रभु जी, लोगों को समझ और बुद्धि और ज्ञान दे ताकि आगे कोई युद्ध बंदी ना करे, बल्कि कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण जो बातें हो रही है उसको हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। ये सच है, तेरे वचन के अनुसार लिखी हुई सारी बातें यथा समय पर पूरी होंगी, परंतु प्रभु आप उसकी विभीषणता को कम करके प्रभु अनुग्रह करें, ताकि प्रभु तेरे लोग जो विभिन्न देशों में, विभिन्न देशों के नागरिक भी उसमें उसके शिकार हुए हैं, प्रभु आप कृपा और दया करें प्रभु जी। और जो संदेश आज तो अपने दास के द्वारा सुनाना चाहता है, हम में से प्रत्येक के हृदय को खोलिए और उनको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा वो उभारे जाकर उचित वही वचन जो हमारे लाभ के लिए, उन्नति के लिए, मार्गदर्शन के लिए हो, प्रभु हम पर तो प्रकट कर, हम पर तो अनुग्रह कर, हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद करते हैं भाई बबलू भैया के लिए, उनके परिवार के लिए, अंकित के लिए और सभी जन जो इसमें
जुड़े हुए हैं और सभा का संचालन कर रहे हैं, एक एक की मदद और सहायता कर। थोड़ी देर और तेरे चरणों में बैठते प्रभु, हमसे बोले, बातचीत करें। हमारे हृदय को हम खोलते हैं, हमारे कानों को हम खोलते प्रभु, आपकी वाणी हमारे हृदय में उतरने पाए, जिससे हम तेरी ओर खींचे चले जाए और तेरी उपस्थिति में बने रहकर तुझ में प्रभु जी जड़ पकड़ कर मजबूत होने पाए। एक एक की मदद और सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहली बात हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा सबको आशीषित करने के लिए। और पास्टर साहब की अच्छी, आप लोग देखेंगे इनकी सेविकाई के विषय में जब आएंगे बताएंगे। ये इनकी सेविकाई, मुख्य सेविकाई है, ये लीडर्स को प्रचार करते हैं, ये पास्टर्स को प्रचार करते हैं, ये लीडर्स के बीच में काम करते हैं ये। और खुद भी बहुत प्रभु ने अभिषेक दिया है इनको, जो सेवा इनकी है। तो ये संडे हमारे बीच में ये हमारे बीच में होंगे और उस सेवा को देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय पास्टर बाबू हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। पास्टर बाबू हमारे बीच में, हम लोग सब ताली बजा के पास्टर बाबू का स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। पास्टर बाबू बेंगलोर में है और ये मेरठ में बहुत वर्ष इन्होंने कड़ी परिश्रम की है इन्होंने। और जैसे कहा है प्रभु के वचन में लिखा है कि रोने की तराई में सोते का स्थान बनाने वाले हैं ये। और जो इन्होंने स्थान सोते का बनाया है मेरठ में, उसमें आज आशीष ही आशीष पैदा हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने देखा पास्टर साहब की उपवास और प्रार्थना, मैं क्योंकि बहुत मैं इनके साथ रहा हूँ और देखा बहुत कड़ी मेहनत इन्होंने की है आत्मा से भर के। और उपवास इस साल में पता नहीं कितने बार 21 दिन का उपवास रख लेते हैं ये, और सबके लिए। और इनको मैंने देखा 40-40 दिन इनको बिना कुछ खाए पिए उपवास रखते हुए देखा। और इनके परिश्रम से मेरठ में बहुत आशीष आई है, आत्मिक रूप से बहुत उन्नति हुई है। अब ये वहाँ नहीं, अब बेंगलोर में है और ये हमारे बीच में है और आगे की सेवा हम उनको देते हैं। पास्टर बाबू आप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको सुनाई दे रहे हैं ना? हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर और बहुमूल्य समय के लिए। आज मैं बहुत खुश है क्योंकि मेरा एक भाई और मित्र, एक अच्छा परिवार, रवि भाई के परिवार के साथ और ये जूम मीटिंग में प्रभु की सेवा करने का एक अवसर, एक मौका खुदा ने हमको दिया और इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रत्येक और हम लोग जो मेरठ में खुदा की सेवा करता था और एक ही क्षेत्र में हम परमेश्वर की सेवा करते थे, और भाई ने हमको बहुत ही आत्मिक, हालेलुया, आर्थिक सारे हमें हालेलुया सपोर्ट हमको उस समय दिया। वो हम हमेशा स्मरण करता है। प्रभु के नाम के लिए सचमुच में एक जोश के साथ खड़ा होने वाला ये एक परिवार है। हम बहुत शुक्र है, ब्रदर का पिताजी को हम स्मरण करता है और अंकल भी हमें बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकित और सिस्टर जी, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा जय मसीह की प्रभु बड़ी अद्भुत कार्य करे। वचन की पहले हमें मेरा बड़ा बेटा एक गीत आपके सामने रखेंगे। आप लोग जो है प्रार्थना के साथ बैठिए। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Nice to meet you. Praise the Lord. Nice to meet you, everyone. And this is a pleasure to meet you, everyone. And this is time to praise God. Hallelujah. Is it right? This is time to praise God. Hallelujah. Okay, let's sing a song. I think you know the song, the Mere Jeevan Mein, that song in my life. I think if anyone knows, they can sing the song along with me, so that it will be blessed to you as well. Hallelujah.
जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन न लागे तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन न लागे तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू राहें ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू राहें ना तो। मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। भटको तो मैं कहाँ जाऊं गहरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। भटको तो मैं कहाँ जाऊं गहरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरे प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरे प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मैन थैंक यू।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के धन्यवाद हो। वचन की ओर हम जाएंगे और कितने लोग ये जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से हमारा जय मसीह की। हमें काफी साल और मेरठ में प्रभु की सेवा की और हमारा जीवन में वो कभी भी भूल नहीं सकता है कि हमारा शुरुआत मेरठ में थे। काफी मेरठ के लोग हमको बहुत प्यार करते थे और हम उसके लिए काफी वहां प्रभु की सेवकाई में दुख उठाया। परमेश्वर आंसू बहाते हुए जो बोएगा वो जरूर ललकार के साथ हमें काटेगा। जरूर हम लोग जो है काफी आंसू बहाकर वहीं पर बोया। आजकल काफी पादरी लोग हैं, हमारी समय में बहुत ही कमी पास्टर लोग थे। अभी परमेश्वर बहुत ही पास्टर लोगों को वहीं पर भेजकर अपना हमें सेवा कर रहा है। लेकिन अब लोग काफी 15-17 साल हो गया यहाँ पर बेंगलोर में खुदा की सेवा कर रहा है और परमेश्वर अब तक हमें संभाला। देखिए आज की समय पर हम सभी लोगों बड़े मुश्किल की और समस्या के बीच में से गुजर रहा है। हम कभी भी नहीं सोचा ऐसे एक स्थिति हमारे सामने आएगा। हमें लाइफ में कभी ऐसे समस्या को हमने नहीं देखा। और देखिए कि आज ये कोरोना वायरस और उसकी वजह से हमारी आमने सामने काफी लोग हमें हालेलुया गुजर गया और हमारे चर्च का लोग भी कई लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। और लेकिन प्रभु की दया से हालेलुया मृत्यु से अपना प्राण को परमेश्वर ने सबको बचा के रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते। और बड़ी दुखी की बात है, काफी पादरी लोग जो है जवान पास्टर लोग जो है और संसार हमें छोड़कर प्रभु के पास चला गया। देखिए मेरे अजीजों, हमें इस बात को मालूम है हालेलुया ये सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की योजना क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम जो है प्रभु की इच्छा के लिए अपना जीवन को समर्पण करें। मुझे हमें सुनने वाला हमें एक बात में आपको ये कहना चाहते हैं, चाहे मारे जाए जिए, लेकिन हमें आनंद जीवन एटर्नल लाइफ हमारा जीवन में कभी नष्ट ना होने पाए, इसके लिए पवित्र जीवन बिताकर परमेश्वर के वचन पर चलने वाला हालेलुया एक एक धर्मी बनकर प्रभु के सामने खड़ा रहे। मेरे मित्रों, वही परमेश्वर चाहता है। इन संसार की जीवन और बहुत ही और कम हमें समय का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मालूम है कि गीत गाने वाला ऐसे कहते हैं, ये जीवन है हालेलुया और चंदन की लकड़ी की जैसा है, आग लग जाए तो जल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी है और जीवन भर और कितना भी बड़ा हो, ये कोरोना जब आया लोगों को इस बात को पता चला हमारे धन से धन दौलत से हमारा कुछ और हालेलुया प्रताप से हमें जो है इसमें से बच नहीं मिलता है। केवल प्रार्थना, केवल प्रभु पर आश्रय रखे कि परमेश्वर हमको बड़े हमें सहायता करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर के वचन हालेलुया भजन संगीता कोई हिंदी में मुझे पढ़कर सहायता करना है। और भजन संगीता 34:7 कोई भी मुझे थोड़ा वचन पढ़कर मदद करें प्लीज। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस देखिए यह भजन संगीता हमें जो है हमें कई बार हमने पढ़ा और हमको मालूम है ज्यादातर विश्वासी लोग जो क्रिश्चियन लोग जो है ज्यादातर हम बाइबल पढ़ने के वक्त ज्यादा हम भजन संगीता को याद करता है, उसको पढ़ता है। लेकिन 34 भजन संगीता में लिखा है 7 में, यहोवा का भय मानने वालों को चारों ओर उसका
स्वर्ग उसका दूध चावनी डालकर उन्हें बजाता है। और यहोवा का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन यहोवा का भय मानना मतलब परमेश्वर के वचन पर चलने वाला, प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु को आदर और सम्मान करने वाला, उसको कहते हैं यहोवा का भय मानने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरे मित्रों, हम जब यहोवा का भय मानने एक व्यक्ति है तो जरूर परमेश्वर अपना स्वर्ग दूत को आमेन भेज कर आपको बचाने की हालेलुया बातें करता है। जरूर हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग दूत को भेजकर हमें बचाता है। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग दूत कौन है? वो एक आत्मा है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 13 और 14 पद में पढ़ेगा, स्वर्गदूत के काम क्या है वहां लिखा है, वे जो है उद्धार पाने वालों की सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग उद्धार पाने के लिए रेडी है, यीशु मसीह पर यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाने के लिए तैयार होकर खड़ा है, उन्हीं के लिए यहोवा का भय मानना, उसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आत्मा स्वर्गदूत को भेजता है, उसको संभालने के लिए, उसको मदद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमें जो है स्वर्गदूतों को आज्ञा देने का अधिकार परमेश्वर हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्गदूतों की सेवा हम फायदा उठाना है। हम कह सकते स्वर्गदूतों को, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर प्रभु जिस जगह में उसको भेज देगा, वहीं पर जाकर जो भी काम परमेश्वर की आत्मा उनको सौंपा देता है, वो कार्य पर ईमानदार से अपना कार्य करने वाला है स्वर्गदूत। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर हमको संभालेगा। अभी इस समय पर बड़ी दुर्घटना के बीच में से, बड़ा समस्या के बीच में से जब जा रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं आप परमेश्वर को भय मानने वाला, उस पर भरोसा रखने वाला एक धर्मी है, आप डरने की जरूरत नहीं। जरूर परमेश्वर आपकी समस्या के सामने आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, कि स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि फलाना भाई को तो छुड़ाना है, बचाना है, तब स्वर्गदूत आकर हमको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं परीक्षाओं की बीच में से होकर जाता है। वे हमें परीक्षाओं में सहायता करने के लिए पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजता है। उत्पत्ति का किताब 22 का 11वां पद में जब हम पढ़ेगा, इब्राहिम एक बहुत बड़ा परीक्षाओं में आया। इब्राहिम, और परीक्षा ऐसे था कि परमेश्वर की आत्मा उनको कहा, तेरा जो पुत्र तू जिसको अतिक प्रेम करता है, इसहाक को बलि चढ़ाना। जब इस बात को, ये वचन सुनकर अपना भक्त घर छोड़कर प्रभु ने जिस जगह उसको दिखाया उसी जगह की ओर जा रहा है। देखिए उसके अंदर एक विश्वास था, ये परमेश्वर की आत्मा की आज्ञा है, प्रभु ने मुझे ये बेटा दिया, कि प्रभु चाहता ये बेटा को उनको दे। हालेलुया।
उसने चला गया। एक बहुत बड़ा परीक्षा थी, वहीं पर लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसे परीक्षा किया। तो वो जाते जाते उसी स्थान में पहुंच गया और प्रभु ने जिस बात को उनको कहा उसे काम वो पूरी रीति से करने लगा। हमें वेदी के ऊपर अपने बेटा को बांध कर बलि चढ़ाने के लिए उसके ऊपर लिटा दिया। वालिका उस समय पर उसने अपना तलवार उठाया, तलवार उठाकर उसको हमें हालेलुया मारने के समय पर वहीं पर एक स्वर्गदूत आकर अब इब्राहिम को बुलाया, उसका नाम लेकर बुलाया। इसके बाद उसको क्या कहा, बच्चे के ऊपर, लड़का के ऊपर हाथ मत रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही वक्त पर, सही समय पर दूध आकर हालेलुया हमें बचाता है, हमें सहायता करता है। देखिए वहां और कोई नहीं है, केवल इब्राहिम उनका बेटा। देखिए मैं कहने के मतलब मेरे मन में यही से रह रहा, एक बहुत बड़ा पहाड़ की ओर अपने बेटा को लेकर वो जा रहे, लेकिन एक तरफ से ये जा रहे, दूसरी तरफ से और स्वर्गदूत अपने हाथ में एक मेमना को लेके आ रहा है। किसके लिए? और इब्राहिम को हमें अवश्य है कि ये मेमना उसके हाथ में देने के लिए। देखिए मेरे मित्रों, हालेलुया, हमारा आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर की आत्मा सही वक्त पर और मुझे और आपको सहायता करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजने वाला परमेश्वर है। जिस जगह में स्वर्गदूत उतर के आया वहीं पर मिरेकल हुआ है, बड़ा अद्भुत मिरेकल किया है। परमेश्वर की आत्मा हमें जिस जगह में स्वर्गदूतों को भेजा गया है वहीं पर प्रभु का बड़ा मिरेकल हमने देखा है। हालेलुया, सुखाबानासिया। मेरे मित्रों सुनिए, और परीक्षाओं में अब्राहम को बचाने के लिए परमेश्वर भेजा गया स्वर्गदूत की आज्ञा को मानकर उसने पीछे और मुड़ कर देखा, एक मेमना को देखा। परमेश्वर की आत्मा दूत ने कहा उसे उठा ले कि हालेलुया इसको बलि करा। मरकुस की सुसमाचार में पहला अध्याय में 13 पद में हम जब क्या यीशु मसीह ने जंगल में पहुंच गया, जंगल में हालेलुया परीक्षा 40 दिन उसने उपवास किया, प्रार्थना किया। और वे जो है जंगल में, जंगल जंतुओं के बीच में थे, वहीं पर ऐसा लिखा है। देखिए जब उसका उपवास खत्म होते ही यीशु मसीह का सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेजा। मेरे मित्रों, जबकि अब थक जाता है, जब आप परीक्षा के बीच में से अब जाता है कि आपके अंदर ये परीक्षा सहने का बल और सामर्थ कौन देते हैं? प्रभु की आत्मा देता है। कि प्रभु की आत्मा दूतों को भेजकर यीशु मसीह का स्वर्गदूत वही ढलकर यीशु मसीह का सेवा किया है। ये वही पर स्पष्ट में लिखा है, हालेलुया, कि वही परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन में ऐसा बड़ा अद्भुत कार्य करेगा। देखिए जिस जगह में हमें नहीं जा सका है वहीं पर अपना प्रभु दूतों को भेजता है। देखिए अभी हमको मालूम है, हमें बहुत दुख हो गया ये कोरोना, जबकि हमारा कलीसिया में कई लोगों को आए, लॉकडाउन है, कि हमें उनकी पास जाकर प्रार्थना करने का, उसकी पास जाकर हमें प्रार्थना करने का हमें समय नहीं है।
जा नहीं सके, क्योंकि ऐसे महामारी है। तो जब वो लोग जो आईसीयू में पहुंचेगा और हॉस्पिटल के अंदर पहुंचेगा, वहां पर भी किसी को प्रवेश करने नहीं देता है, साथ खड़ा होने की नहीं देता है। देखो हालेलुया, हमने यहां पर बैठकर दुआ किया है, खुदा हम नहीं जा सके, लेकिन दूतों को भेजकर हमने अपना स्वर्गदूतों को भेजकर उनको बचाना है। यही परमेश्वर करता है। जहां पर आपको नहीं जा सके, जिस जगह में आपको पहुंच नहीं सके, वहीं पर दूध पहुंचेगा। हालेलुया, जरूर हमें बचा कर उसको बाहर लेके आएगा। यही परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें यहोवा का भय मानने वालों को चारों ओर उसका दूध छावनी कर उन्हें बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें एक तो हमें वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 12 की 7, प्रेरितों के काम 12 और 7 में। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर गए पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। बस, थैंक यू। देखिए यहां पर एक बात देख सकते हैं, पतरस, पीटर प्रभु की चेलाओं में एक व्यक्ति है, एक प्रेरित है, और उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने कोई दोष नहीं किया, वो कोई चोरी नहीं किया। और देखिए इस समय हम यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह का ऊंचा करने के, उसके नाम की महिमा करने के कारण उसे जेल में डाला गया, हेरोदोस। इस बात को देखो, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों कलीसिया की खंबे थे, ऐसे मानता था। और एक दिन पहले याकूब को मार डाला, अब दूसरे दिन के लिए उसको रखवाल किया कि दूसरा दिन इसे भी मारे, और इसके ऊपर हमला करने के लिए, उसको मारने के लिए रखवाल किया। देखिए मेरे मित्रों, एक तरफ उसने परमेश्वर के दास जेल में है, दूसरी तरफ कलीसिया लाव लगाकर एक मन होकर प्रार्थना कर रहा है कि उसका एक ही निवेदन है, प्रभु अपना भक्तों को बचाना है। हमें नहीं जा सके, हमें अंदर नहीं जा सके, और राजा के पास जाके और बता भी नहीं सके। कलीसिया को एक ही काम कर सके कि हम उसके लिए प्रार्थना करूंगा। ओ हालेलुया, मेरे मित्रों, आपकी प्रार्थना अनमोल है। जब हम देश के लिए प्रार्थना करता है, अपने राज्य के लिए दुआ करता है, अपना दूसरों के लिए हम प्रार्थना करता है, हम ये ना सोचे कि हमारा प्रार्थना कहीं नहीं सुनेगा, ऐसा ना सोचो। हमारी प्रार्थना बहुमूल्य है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर की आत्मा हमारा प्रार्थना सुनकर अपना बड़ा कार्य करेगा। हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है, इसका फल हम देखेगा जरूर। हालेलुया, मैं इस बात को बड़े खुश है कि हमारा रेबी भाई साहब, हाँ, मैंने ऐसा बड़ा एक कार्य किया है। कई दिनों से ये फैमिली जूम मीटिंग कर रहा है, क्यों? लोग बचा पाए, लोगों के जीवन में हालेलुया आशीष मिलने पाए, और दूसरों को
हालेलुया उद्धार पाने पाए और आशीष मिले, छुटकारा मिले। यही कारण प्रभु की महिमा के लिए कर रहे, लेकिन आपके परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होते। शैतान से बांधा हुआ कई लोग हालेलुया बंदी गृह से जरूर बाहर आएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बंदी गृह में हैं, शैतान की, पाप की, शाप की बंदी घर में है। उसे वहां से छुड़ा कर लाने के लिए जब हम प्रार्थना करेगा, जरूर प्रभु अपना स्वर्ग दूतों को भेजा जाएगा। हालेलुया। पतरस फौजियों के बीच में सो रहा है। आधी रात को हालेलुया प्रभु की आत्मा एक दूतों को भेजकर, भाई पर ऐसे लिखा है हालेलुया पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगा दिया। देखिए, मैं पतरस के बारे में सोचकर मुझे भी हैरान हो गया, क्योंकि पतरस की इस बात को मालूम है दूसरा दिन, अभी रात है, दिन होने के समय पर मेरा गर्दन काटेगा। उसको ये भी मालूम है कि अपना सगा भाई को, मतलब अपना हालेलुया याकूब को ऐसे ही किया, अपने मित्रों को ऐसे ही किया, तो मेरा भी हालत ऐसे होगा। तो जीना मसीह में है तो मरना लाभ है। देखिए मेरे मित्रों, हम जो है जब प्रभु में है, स्ट्रॉन्ग में, प्रभु में स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मृत्यु को डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया प्रभु की इच्छा है तो उसके लिए समर्पण किया, वो अच्छा से सो रहे हैं। आजकल देखिए मृत्यु, कल हमारा मृत्यु है, लेकिन आने वाला दिन में डॉक्टर किसी हमें पेशेंट से कहेंगे तुम मर जाएगा, तो वो हमें उसको कभी नींद नहीं आएगा। कैसे नींद आएगा? लेकिन पतरस इस बात को कहता है कि पतरस सो रहा है, उसको जगा दिया। देखिए उनके सामने, उनके चारों तरफ फौजी लोग है, मिलिट्री लोग है, और कई प्रकार की सिक्योरिटी है उधर, और कई प्रकार का द्वार है। ये सारे द्वार के अंदर स्वर्गदूत पहुंच गया। यही मैंने आपको कहना चाहता है। हालेलुया स्वर्गदूत ऐसा आत्मा है, कहीं भी पहुंच सकता है। हालेलुया मेरे मित्रों, बात को इस बात पर विश्वास करे, हमारा यीशु मसीह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतानों को बचाने के लिए अपना दूतों को भेजकर और अपना कार्य करता है। जिस जगह पर, जिस काम परमेश्वर की आत्मा उसे सौंपा गया है, वो कार्य बड़ी ईमानदार से करता है स्वर्गदूत। पतरस को उठा दिया, कह रहे जल्दी डांडस बांधो और मेरे पीछे। द्वार स्वर्गदूत के सामने एक एक खुलने लगा, खुलने लगा, अपने आप खुलने लगा। शहर में आया, जो लोग की जो बहुत बड़ा गेट, वो भी उनके सामने खुल गया। हालेलुया और रिबा हलगडगशिया प्रभु की आत्मा आज कहते हैं कि आपके सामने जो द्वार बंद है, लोगों की द्वार बंद है, उसको खोलने के लिए प्रभु अपना दूतों को भेजता है। रास्ता खोलने वाला परमेश्वर की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस का पसली में उसको मारा, तुरंत उसने जागा, उसके हाथों में जो भी जंजीर था वो गिर पड़ा। यदि स्वर्गदूत आपको छुआ है, प्रभु की आत्मा आपको छुआ है कि आपके जीवन में कोई भी बंधन है, तुरंत हालेलुया खुलेगा। ओ हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आपके जीवन में कोई बंधन है, कोई भी परेशानी है,
आप ऐसे बंदी गिरेंगी जैसा हमें हालत में पड़ा है, तो आज आपको परमेश्वर हालेलुया आपके लिए आ रहा है, खुलेगा, आपको आजाद करेगा। आमेन। हालेलुया आपको बाहर लाएगा, प्रभु की आत्मा अपना वायदा पूरा करेगा। कितने कितने लोग अभी हालेलुया प्रार्थना में जाग रहा है, आपकी प्रार्थना के प्रभाव बहुत कुछ परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जानने वाला अनजानने वाला कोई भी हो, हम इस रात को जो प्रार्थना करेगा, कंटिन्यू जो प्रेयर करेगा, कि देखेंगे हमारी आंखों से इस बात को देखेगा कि हालेलुया पतरस की छुटकारा, उसकी हालेलुया उद्धार, उसका छुटकारे को कौन देखा? हमें जिन कलीसिया जब हमें एक मन से जब प्रार्थना कर रहा था, वहीं पर रिजल्ट मिला। मेरे मित्रों सुनो कि पतरस को देखकर उनको भी इतना जल्दी विश्वास नहीं पाया कि पतरस इतना जल्दी आया। यही परमेश्वर के काम, स्वर्गदूतों को भेजकर हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर। आज का दिन, आज का रात को हालेलुया प्रभु की आत्मा अधिकार से कहते हैं कि जयवंत देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उस पर भरोसा रखे कि हालेलुया ऐसे समस्या में, बंधन में हो तो आपको छुड़ाने के लिए प्रभु आ रहा है। हालेलुया। कोई भी बंधन हो, बीमारी हो, कोई भी हालेलुया हमें रास्ता बंद हो, कि प्रभु की आत्मा को असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज का दिन आपके जीवन में ऐसा बड़ा मिरेकल करेगा। मैं हालेलुया करेगा, कौन उस मुझे हमें रोकेगा? परमेश्वर अपना कार्य करेगा तो कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सके। मुझे मालूम है, मुझे सुनने वाला कई लोग इस समय पर बंदीगृह की अवस्था में होगा। हालेलुया। एक अंधकार की अवस्था में होगा। हमें बचाव के लिए आप तड़प रहे होगा कि जरूर ये प्रार्थना की प्रभाव परमेश्वर अपना कार्य शुरू किया है। हालेलुया। आपका जीवन को हालेलुया ये कोई भी ऐसे परिस्थिति में हो, प्रभु की आत्मा वहां से छुड़ाकर प्रभु की बड़ा आश्चर्य काम आज का दिन, आज की रात को आपके जीवन में करने वाला, विश्वास करने वाला हमें बोलो यस, प्रभु ऐसा कार्य करेगा। दानियल की किताब में 6 अध्याय का 22वां पद थोड़ा पढ़िए। दानियल 6 का 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे मित्रों, इस समय पर दानियल की परिस्थिति देखो, हालत देखो। सिंहों की गुफा में डाला गया। कारण क्या है? वो निर्दोष व्यक्ति है। मैंने परमेश्वर के सामने भी और राजा के सामने भी हमें निर्दोष है। राज्य के विरोध में, राजा के विरोध में, प्रभु के विरोध में कोई पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया। लेकिन अभी उसकी स्थिति क्या है? सिंहों की गुफा में डाला गया। क्यों? वजह हम सबको मालूम है। प्रभु की आज्ञाकारी रहे। परमेश्वर की आत्मा दानियल को क्या नाम लेके बुलाते पता है? मेरा आदि प्रिय पुरुष, मेरा आदि प्रिय जन। परमेश्वर के लिए एक प्रिय पुरुष था दानियल। क्यों? उसने पवित्र जीवन बिताने वाला एक बल्कि पराध्याय से हम जब पढ़ेगा, दानियल
और खाने पीने में भी इतना ध्यान करते थे। राजा के भोजन को उसने मना किया। क्यों मना किया? राजा की भोजन में अपने जीवन को अशुद्ध करने वाला कुछ चीज होगा। मैंने राजा की भोजन खाकर अपने जीवन को अपवित्र नहीं करेगा, ऐसा निर्णय लिया मेरे मित्रों। लेकिन भोजन में भी उसने बड़ा ध्यान किया। ऐसा दानियल पवित्र धर्मी जनता, उसको उसके निर्णय को लेकर स्वर्ग की परमेश्वर ने इतना खुश रहेगा, उसने नाम दिया मेरा प्रिय जन दानियल। अपने प्रियों को छुड़ाने आमेन आने वाला परमेश्वर अपना दगने हाथ बढ़ाकर अपने प्रियों को छुड़ाए जाए। देखिए, उसके बाद दानियल की जिंदगी को देखो, उसने एक ही निर्णय लिया। इसके बाद दानियल की जिंदगी को देखो, एक एक दिन में उसकी आमेन लेवल, उसका स्थिति बहुत फर्क पड़े। प्रभु ऊंचा करने लगा। उस देश में परमेश्वर बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। गुप्त बात तो परमेश्वर उन्हें दिया, जो बाबिलोन में और तंत्र मंत्र करने वालों को भी जिस बात राजा के स्वप्न को, उसके अर्थ को बता नहीं पाया, लेकिन प्रभु की आत्मा दानियल को वो गुप्त बात तो बता दिया। और इसके बाद परमेश्वर उनको ऊंचा करने लगे। इतना ऊंचा होने के नाते भी, अच्छे स्थान में आने के नाते भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। देखिए, आज के समय ऐसा है, लोगों को परमेश्वर ऊंचा करेगा, आशीष देगा, बढ़ाएगा, अच्छे स्थान में आएगा। हालेलुया। लेकिन वो जो है भूल जाते हैं परमेश्वर का व्यवस्था। ऐसे आया और दानियल को कहीं ना कहीं से गिराने के लिए, भसाने के लिए कुछ लोग उसके विरोध खड़ा हुआ और राजा के पास जाकर कहा, 1 महीने तक राजा को केवल प्रार्थना करना, आराधना करना। और ऐसे एक नियम आया। लेकिन दानियल इस बात को सुनने के बावजूद भी दानियल अपना धर्म को नहीं छोड़ा, अपना खुदा को नहीं छोड़ा। उसने जैसा किया हुआ करते आया, वैसा ही उसने 3 बार परमेश्वर का प्रार्थना करने लगा। उसके कारण पकड़ा गया, जेल में, हालेलुया, सिंधों की गुफा में डाला। नियम ऐसा है, किसी और देवदाव से प्रार्थना करेगा तो उसको सिंधों की गुफा में डाला जाएगा। दानियल किस बात को मालूम था? लेकिन दानियल को एक बात मालूम है, हमारा परमेश्वर हालेलुया सिंहों की मुंह को बांधने वाला है। देखिए मेरे मित्रों, शैतान ऐसा है कि हमें भटकाने के लिए बाल सिंहों की नाई घूमते फिर रहा है। प्रभु कहते हैं हालेलुया, दानियल को बचाने के लिए परमेश्वर की आत्मा सिंहों की गुफा में उतर आया। बाबिलोन की सिंहों की गुफा में जब दानियल को डालने की पहले ही स्वर्गदूत उतरा। लेकिन आपको डालने के बाद, सिंह सब फाट खाने के बाद स्वर्गदूत नहीं आएगा। आपको कोई हानि होने के पहले स्वर्गदूत उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस का हालेलुया सही वक्त पर प्रभु की आत्मा उतर कर उसको बचाया। देखिए, हमें पहले ही हमें स्वर्गदूत गुफा में उतर कर आया। उसके बाद सारे सिंहों को बताया, मेरा दास दानियल को भटकाना मत, उसको छुओ मत, उसकी ओर देखो मत। अभी तुम लोग जो है
दानियल जो है उपवास करने वाला, प्रार्थना करने वाला ऐसे एक व्यक्ति है, उसको छुआ मत। उसको यदि छोड़ेगा, देखिए इसके बाद मोटा, हालेलुया, बड़े बड़े आदमी 2-3 को मैंने तेरे लिए खाने के लिए डालेगा। कौन है? जो दानियल को दोष देखने वाला, उन्हीं को तुम्हारे लिए देगा। देखिए अभी इनको छोड़ो, मुंह को बांधा। हुआ क्या? दानियल उस रात को आमन वायु पर सिंहों की गुफा में, हालेलुया, कुछ हानि नहीं पहुंचा, क्योंकि उनके साथ कौन है? स्वर्गदूत है। दानियल कहता है कि हमें सुबह सुबह राजा आकर दानियल को बुला रहे, और उस समय राजा को ये बताया, मेरा परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा। आज मैं आपको कहना चाहता है, शैतान आपको फटकाने के लिए आता है। शैतान अपना मुंह खोलकर आता है आपको फटकाए, लेकिन खुदा नहीं देगा, क्योंकि अपना धर्मियों को बचाने के लिए प्रभु की आत्मा अपना हालेलुया दासों की बचाव के लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा, आज्ञा उसको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मित्रों, हम सो रहे हैं, रात को सुबह उठ रहे हैं, रात को छावनी होकर हमारा स्वर्गदूत हमको संभालता है। हम सफर कर रहे, गाड़ी चला रहे, प्रार्थना के साथ गाड़ी चला रहे, लेकिन क्यों दुर्घटना आपके जीवन में नहीं आया? इसलिए कि प्रभु आपके साथ और आगे आगे है कि स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया। इस वचन हमारा जीवन को हालेलुया बड़ा अद्भुत रीति से चमत्कार करेगा। विश्वास करो, मैं अकेले नहीं, मेरा खुदा है। खुदा अपना स्वर्गदूतों को भेजकर बड़ा चमत्कार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इस बात को भी याद रखना, कभी गलत रास्ता से जब हम जाता है, सही रास्ता से मोड़कर हमको ले जाने के लिए भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजता है। गिनती का किताब 22 का 23 थोड़ा पढ़िए। 22 का 23। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। बस बिलाम के बारे में यहां पर आपने देखा, बिलाम एक भविष्यवक्ता है। बिलाम ने और एक परमेश्वर का बिना आज्ञा से कहीं और जा रहा है। बिलाम की उद्देश्य क्या है? मोआब में जो इस्राएल लोग, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की जन को श्राप करने के लिए, और बाराक राजा ने उनको पैसा देकर बुलाया। जब बाराक बुलाया तो उसे कहा, तुम आ जाना, हमारा देश में एक बहुत बड़ा लोग आया है, उसको श्राप देना। तो जिसको श्राप के कारण प्रभु की आत्मा उसको हालेलुया बुलाया गया, लेकिन उसने परमेश्वर के आदेश पूछा, प्रभु मैं जाऊं ना जाऊं? प्रभु ने कहा मत जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं जाना, वे मेरा प्रजा है। और दोबारा बाराक ने इसे बुलाने के लिए लोगों को भेजा।
तो भी उसने पूछा मैं जाऊं। एक बार यदि परमेश्वर आपको मना किया है तो मना है, दूसरा बार पूछने की जरूरत नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ। लेकिन ये किसके लिए जा रहे हैं? इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए जा रहे हैं, गलत रास्ता से जा रहे हैं। जबकि मेरे मित्रों, मैं और आप कभी गलत रास्ता की होकर जाता है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजेगा, अपना तलवार लेकर हमारे सामने खड़ा रहेगा। क्यों? कि टेढ़ा रास्ता से सीधा रास्ता की ओर हमें ले जाता है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए भी परमेश्वर ऐसा भी सेवा के लिए अपना दूतों को भेजता है। आया? और परमेश्वर हालेलुया एक ऐसे रास्ता में तलवार लेके खड़े, लेकिन बिलाम नहीं देखा। बिलाम गधा के ऊपर आ रहा है, उसका गधा जो है इसको देखा स्वर्गदूतों को, उसने रास्ता छोड़कर चला गया और दूसरे जगह में गया, वहीं पर भी दूध आया। हालेलुया। देखिए मेरे मित्रों, आखिरी में गधा बातें करने लगा। बिलाम मारा गधा को, लेकिन गधा एक इंसान की तरफ बातें करने लगा। तब बिलाम के आंगे खोला, देखा स्वर्गदूत उसके विरोध खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारा विरोध भी स्वर्गदूत खड़ा रहेंगे। क्यों? हालेलुया, परमेश्वर का हालेलुया आज्ञा के विरोध आप कोई कार्य करेगा, गलत रास्ता से आप जाएगा, तो परमेश्वर आपका विरोध खड़ा रहेंगे। आपने कहा हे प्रभु, तेरा इच्छा नहीं है मेरा ये सफर, मैं वापस जाएंगे। खुदा ने कहा नहीं, अभी जाओ, लेकिन मेरा प्रजा को, मेरा जन को तो श्राप नहीं देना, लेकिन उन्हें आशीष ही देना। हालेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु वो श्राप को बदलकर उन्हें आशीष देने के लिए बिलाम के ऊपर परमेश्वर अभिषेक किया। आज मैं आपको कहना चाहता है, आपके विरोध आने वाला शैतान की हथियार है। हालेलुया, कोई चलेगा नहीं, कोई हथियार नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रोकेगा। कोई शाप आपके ऊपर हालेलुया असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उसको रोकेगा। हालेलुया। हमें शाप को बदलकर परमेश्वर ने आशीषें देकर उन्हें मदद किया है, तो वही खुदा मेरी और आपका जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करेगा। यही मैं आपको कहना चाहता है कि स्वर्गदूतों को भेजने वाला, प्रेज द लॉर्ड। हमें सुनिए मेरे अजीजों, खुदा अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। ठीक है प्रभु, मैं सही रास्ता में है क्या? कभी कभी कहीं सही कार्य कर रहा है क्या? प्रभु से मांग, प्रभु कहेंगे कि आप कौन से रास्ता से जाना है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता है कि परमेश्वर आज अपने दूतों को भेजकर आपको बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें हालेलुया, हमारा वही वचन में हमें 34 भजन संगीता 34 में हमने हालेलुया यही वचन पढ़ा कि यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसके दूध छावनी डालकर उन्हें बचाता है। कितने लोग आज परमेश्वर के बचाव के लिए चाहता है। आज मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा आपको ये कहना चाहता है कि आप जो है कहीं भी हो, आप ऐसे कभी कई बार अकेलेपन महसूस हो जाते हैं। मैं अकेले है, मुझे कोई बचाने के लिए नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। ओ हालेलुया, प्रभु ने कहा आप अकेले नहीं, प्रभु आपके साथ है और स्वर्गदूत आपके साथ है। क्यों? परेशानियों में बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए, शैतान के हथियारों को हालेलुया हमें तोड़ने के लिए प्रभु के दूत आता है। आज कितने लोग विश्वास कर, आप प्रार्थना करें हमें भी स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर सकते, स्वर्गदूतों को कह सके, हमें आज्ञा दे सके, और वो अधिकार परमेश्वर हमको दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु संकट के मुसीबत के समय पर अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर।
हालेलुया, हालेलुया। कितना महान है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। आइए थोड़ी देर हमारी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रभु के सामने अपना जीवन को समर्पण करें। हे खुदा, हालेलुया। हम जब संकट में थे, हम जब परीक्षाओं में थे, समस्याओं में थे, तूने अपना दया हमारे ऊपर दिखाया कि अपना दूधों को भेज कर हमको संभाला। हालेलुया। हमें युद्ध एक लड़ाई के मैदान में है, हम जो है आत्मिक लड़ाई के मैदान में। देखिए मेरे मित्रों, हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए दूधों को भेजता है। दूध स्वर्गदूत आता है, हमारे आगे आगे चलता है कि आपको सामर्थ देने के लिए। हालेलुया, प्रभु की आत्मा हमारी हमें आगे आगे चलता है। ये वचन के सामने अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु जी। हम हालेलुया अपने जीवन को तेरे हाथों पर समर्पण करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हम जिस परिस्थिति में होकर जा रहे प्रभु जी, परीक्षाओं में बीच में से होकर जा रहे प्रभु जी, संकट और मुसीबत के बीच में से हम जाएंगे, लेकिन तूने अपना भक्तों को बजाने के लिए दूधों को भेजता है प्रभु। हालेलुया, हम निर्भय हालेलुया रह सके कि प्रभु, क्योंकि तूने हालेलुया मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले जैसे संभालता है, वैसे हमें संभालने वाला परमेश्वर, ओ सीने से लगाने वाला परमेश्वर, कितना आशीष खुदावन तूने हमको दिया। हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में देखा। कोई भी व्यक्ति आज बीमारियों में है, समस्याओं में, यीशु उसको बचा ले प्रभु जी। हालेलुया, ओ हमें ढांढस पाता है हिम्मत के साथ, ओ हालेलुया परमेश्वर की सेवा कर सके। आज के समय ऐसे समय खुदावन, हालेलुया इस समय को हम बहुमूल्य समझ, दिन बुरी है खुदा, समय को बहुमूल्य समझकर हम आगे बढ़ सके प्रभु। हालेलुया जीसस, बड़ा मिरेकल कर प्रभु। हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God, glory to God, glory to God. हालेलुया, अपने भक्तों को बचा ले, अपने लोगों को बचा ले। ये फैमिली हमें जूम मीटिंग में बड़ी आशीष पाने दे खुदा। काफी लोग आशीष की कारण में नहीं पाए प्रभु जी। हालेलुया, अंधकार की ताकत से बचा ले प्रभु जी, बीमारियों से बचा ले प्रभु जी, शैतानी कार्यों से बचा ले प्रभु जी, और महामारी से बचा ले प्रभु जी। यीशु के नाम है हालेलुया, अपना हालेलुया स्वर्गदूतों को भेज छावनी किनारे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे सृष्टि का मालिक प्रभु महान, तू कितना बड़ा चमत्कार करने वाला है। यीशु के नाम है सारे अंधकार की ताकत बजा रीबाला शाखा माना। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, दिनों में प्रभु जी अपना भक्तों को संभालने वाला, तेरे नाम की महिमा हो खुदाबंद। चमत्कार 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 हमारे जीवन में खुदा यीशु के नाम में होने पाए। हालेलुया प्रभु जी, विशेष हालेलुया रेबी भाई और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस प्रकार का और एक मीटिंग शुरू करने का प्रभु की आत्मा इतना बड़ा अद्भुत कार्य उनकी जुरिया से किया। थैंक यू लॉर्ड, हर एक बातों के लिए प्रभु जी। हालेलुया, आज के दिन जितने वचन हमको दिया उसमें से हमें आशीष दे, सारे महिमा हम आपको देते। हमारी छोटी सी बिंदी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, कृपया सुन और कबूल कर ले पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे। हमें समय दिया हुआ हमें ब्रदर को हमें विशेष धन्यवाद देते। हमें भी हमारा मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना कीजिए। आपका प्रार्थना हमारे लिए काफी आशीष मिलेगा। हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का,
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम लोग धन्यवाद देते, और इस वचन के द्वारा जो प्रभु ने हमें आशीषित किया है, हमसे बातचीत की है, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम सब ने आज इस वचन के द्वारा प्रभु के काम के करने के तरीके को हमने सीखा है। प्रभु हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, किस प्रकार हमें बचाता है, किस प्रकार सुरक्षा देता, किस प्रकार हमारे कामों को पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के दास पास्टर बाबू जी के को हम धन्यवाद देते, पास्टर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हमें मालूम है आप बहुत बिजी रहते हैं, और आपने उसमें से ये घंटा हमारे लिए निकाला है, ये समय हमारे लिए निकाला है। प्रभु आपको, परिवार को और गॉडसन पर प्रभु को बहुत आशीष दे। गॉडसन को, पास्टर आपका बेटा है, जब हम लोग थे वहाँ पे तो बहुत छोटा था, छोटे थे गॉडसन, जॉय एंड जेरी के बराबर थे, हम लोग के साथ बहुत खुश रहते थे, और आज बड़े होकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सिस्टर को बहुत बहुत हम सब की तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्वास करते हैं आप आगे भी इसी प्रकार हमारे बीच में आते रहेंगे और सेवा देते रहेंगे। हम बताना चाहते हैं पास्टर साहब की बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, जिसे वो आज उन्होंने नहीं किया है वो मिनिस्ट्री, लेकिन बहुत सामर्थ्य प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है उनकी। हमने उनकी मिनिस्ट्री देखी है, बहुत पावरफुल। हमारे बीच में गॉडसन भी है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत छोटे अंकित के साथ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। गॉडसन बहुत प्रभु आशीष दे। बहुत खुशी हुई आपको देख के, और जिस प्रकार आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, निश्चित प्रभु आपको मेरे ख्याल से उत्तरी भारत के लिए अच्छे से तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। हिंदी गीत गा के और आप जिस तरह से तैयार हो रहे हैं, उत्तरी भारत में आपकी आवश्यकता होगी, जरूर होगी, और आपको प्रभु लाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहूंगा हमारे ब्रदर बीच में ब्रदर जेरी हैं, कर्नल जेरी, वो कुछ पास्टर साहब के लिए कुछ जरूर दो शब्द बोलेंगे। भाई साहब बहुत बहुत थैंक यू आपके इस वचन के लिए, जिससे हमें बहुत आशीष प्राप्त हुई। स्वर्गदूत हमें कैसे हमारी देखभाल करते हैं, कहाँ का हमारी देखभाल कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपका परिवार, आपका बेटा, ये एक ही बेटा है आपके पास? दो बेटे हैं। दो बेटे हैं, अच्छा। दूसरा किधर है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखाओ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या नाम है बेटा आपका? Godwin. गॉडविन, ओके गॉडविन, गॉड ब्लेस यू। आप क्या कर रहे हो अभी? अब 10 का एग्जाम के लिए वेटिंग कर रहा हूँ। ओके, वंडरफुल। परमेश्वर आपकी पढ़ाई लिखाई में मदद करे, आपको बहुत आगे लेकर के जाए। और हम तो यही चाहेंगे कि आप जो है अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चले, लेकिन बाकी खुदा की मर्जी, और लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद पादरी साहब। आप इतने सालों से भाई रवि के साथ इन्वॉल्व हैं मिनिस्ट्री में, और आप लोगों का ये कार्य देख करके हम लोग को अचंभा होता है, और हम धन्य हैं कि आप आज यहाँ हमारे बीच में हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, प्रभु की ओर से बातें कर रहे हैं, और बहुत ज्ञान दिया आपने, हमें बहुत मोटिवेट किया है कि हम भी उद्धार की तरफ बढ़ें, और स्वर्गदूत भी हमारी रक्षा करे आकर के परमेश्वर की ओर से। Thank you very much for this very wonderful sermon and this blessed evening with you. God bless you and your family. Thank you so much. Thank you. हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जेरी, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी पास्टर्स का, क्योंकि पास्टर, प्रभु का वचन कहता है, जो हमारे बीच में प्रभु के दास हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। दुगने आदर के योग्य मतलब हमारे अगुए दुगना आदर हमको उनको देना है। प्रभु का धन्यवाद हो, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच पास्टर मोजेस जैना भी है। पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर मोजेस देना ये मेरठ में है, और कई साल से मेरठ में सेवा कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जब से हम लोग थे मेरठ में 87 से, तब से हमने इनको देखा है, और वहाँ से बहुत छोटे से थे तब से वहाँ सेवा कर रहे हैं, और बराबर इनकी सेवाओं से हम लोग सब आशीषित हुए हैं वहाँ पे।
और ये भी हमारे बीच में है, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं चाहूंगा कि पास्टर मोजेस देना भी आज के वचन के आधार पर पूरे परिवार के लिए, और हमारे परिवार का उद्देश्य क्या है, जो आज के वचन है, आज के वचन का आधार देखिए। हम आज के वचन का आधार क्या है? जब प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर उस काम को करता है जो हम प्रभु से कह रहे हैं। भाई संतोष के पैर को बचाने के लिए हम नहीं जा सकते थे, उनके जान को बचाने के लिए हम नहीं जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां गए हैं। जितने भी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई बेंगलोर में, कोई इलाहाबाद में, कोई गोरखपुर में, जहां भी लोग हैं, हम नहीं जा सकते वहां आज, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु स्वर्गदूत के उनकी मदद कर रहा है। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी और पतरस जेल से फरिश्ता उसको निकाल के ले आया। क्यों? हम लोग प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, बंधन टूटेंगे, द्वार खुलेंगे। बहुत से द्वार बच्चों के बंद हैं, जॉब्स के द्वार बंद हैं, एजुकेशन के द्वार बंद हैं, आगे बढ़ने के द्वार बंद हैं, विवाह होने के द्वार बंद हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, द्वार खुलते जाएंगे। स्वर्गदूत जाके द्वार खोलेंगे, स्वर्गदूत मोटिवेट करेंगे लोगों को। अभी आपने गवाही सुनी, मना कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम आपको रिजाइन आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन जब प्रार्थना की उसके लिए, दूसरे दिन आके बताया, मामू मुझे बुला के मुझसे रेजिग्नेशन मांगा। हालेलुया। बुला के कहा लिख के दो मुझे। कहते ये ऐसा है हमारा परमेश्वर काम करने वाला। तो याद रखें, प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं, क्यों उत्साहित कर रहा हूं कि इसी तरह प्रार्थना में लगे रहिए। और इस चेन प्रेयर को विशेष रूप से जो 24 आवर्स के हम लोग कर रहे हैं, ब्रेक मत होने दीजिए इस समय। ये आपकी प्रार्थनाओं से आशीषित हो रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब आप दूसरों की खेती को सींचोगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, घुटने टेकोगे, तो वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीष देगा, आपके फाइनेंस को आशीष देगा, आपके शरीर को आशीष देगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। जब आप घुटने टेक के दूसरों की परिस्थितियों को बदलोगे प्रभु की सामर्थ्य में। इसलिए नाव लगा के प्रार्थना करें। हमारी शाम की प्रार्थना सभाएं, हम नहीं जानते थे प्रभु करेगा ऐसा, प्रभु ने किया। और मेरा दिल आज इतना प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। प्रभु के वो दास, अभिषिक्त दास, पास्टर रॉबिन तो हमको यहाँ मिलते नहीं, वो तो कभी फ्रांस में होते, कभी कनाडा में होते, कभी कहीं होते, लेकिन आज हमारे बीच में है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर मोजेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको भी मेरठ में ढूंढना इनको मुश्किल होता है, लेकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, इस चेन प्रेयर को ब्रेक मत होने दीजिए। जो स्लॉट अभी खाली बचे हैं एक महीने की प्रार्थना के बाद, उनमें अपने आप को समर्पित करिए। ये चेन प्रेयर हमारी आगे चलती रहेगी। और जूम प्रेयर के लिए जैसे जैसे प्रभु अगुवाई देता जाएगा, हम लोग करते जाएंगे। और लौ लगा के, और साथ ही जितने हमारे बीच में प्रभु के दास लोग आ रहे हैं, इन सबको प्रार्थना में याद रखिए। और आगे फिर हम लोग और बातचीत करेंगे कि किस प्रकार हम लोगों को इस सेवा को आगे बढ़ाना है। अभी ये प्रभु के दास लोग सदैव हमारे साथ नहीं हैं, अभी जूम मीटिंग में हैं, अभी इनकी तस्वीरें हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये सदैव हमारे साथ होंगे। हालेलुया। हमारे बीच में होंगे, हमारे घर में होंगे, और हमारे घर में आके प्रार्थना करेंगे। ये मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु को सब बोले आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और हम लोग आशीष पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। कल की हमारी जो प्रार्थना है वो लीड करेंगी रीमा भिलाई से। भिलाई से आज हमारी जो प्रार्थना लीड कर रही थी वो विश्रामपुर अंबिकापुर से किरण है हमारी बहन, उनका परिवार और नेहा लीड कर रही थी। कल की रीमा भिलाई से करेंगे हमारे साथ। और कल का जो वचन हमारे बीच में देंगे वो वचन देंगे पास्टर जीवन कोहली झाबुआ से। झाबुआ है जो जगह, वहां से देंगे। वो कोऑर्डिनेटर हैं IIT के, वैष्णव चर्च ऑफ गॉड के। वो वहां से उस सेवा को करेंगे। पास्टर जीवन कोहली
रायपुर यहीं विश्रामपुर के रहने वाले हैं, जो रायपुर के पास बिलासपुर के पास है, लेकिन वो अभी झाबुआ में है। तो वो कल हमारे बीच में प्रचार करेंगे। संडे को हमारे बीच में पास्टर सिटी रॉबिन होंगे, और संडे को जो हमारी आराधना लीड करेंगे वो महासमंद, छत्तीसगढ़ महासमंद से शुभ्रा पैट्रिक करेंगी उस दिन लीड हमारे इस प्रार्थना सभा को। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आगे के लिए मैं पास्टर मोजेस को के हाथ में सौंपता हूँ। पास्टर मोजेस, आप कुछ कहना चाहते हैं कहें और प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। जूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं और हमारी आगे की योजनाओं के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हेलो, सुनाई दे रहा? सुनाई? ओके, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर सुंदर समय के लिए। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके वचन में अधिकार है, आपके वचन में चंगाई है, आपके वचन में छुटकारा है, आपके नाम में अधिकार है। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम में पवित्र परमेश्वर आज की शाम के समय, इस रात के समय प्रभु जी पूरे देश के अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से होकर प्यारे प्रभु जी हम आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, हम आपके सामने बैठे हैं। पवित्र आत्मा, जिसकी जो जरूरत है, जिसकी जो आवश्यकता है, जिसकी जो काम है, पवित्र पिता आप पूरा करने पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ना तो बल से ना बुद्धि से, बल्कि खुदावन आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इन दिनों में पवित्र परमेश्वर इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा सके, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पूरे भारत देश के लिए, तमाम कलीसिया के लिए, जितने भी लोग परमेश्वर इन दिनों में जूम मीटिंग में पवित्र परमेश्वर होने दे, खुदावन आपकी सेवा आगे बढ़ने पाए, आपकी नाम ऊंचा होने पाए, आप में होकर जीने वाले लोग बनने पाए। प्रभु जी, चाहे कोई से भी बीमार आ जाए, चाहे कोई से भी आंधी आ जाए, कोई से भी तूफान आ जाए, प्रभु आपके काम ना रोकने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। खुदाबंद होने दे प्रभु, आपके दास के द्वारा पवित्र पिता, आपने परमेश्वर ऐसा मीटिंग करवाने के लिए आपने मौका दिया, हम धन्यवाद देते। कई साल के बाद पवित्र परमेश्वर ऐसे खुदावन इस जूम मीटिंग में अटेंड कर पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते पूरे भारत को पवित्र परमेश्वर हम आपके लहू में छिटकते हैं। प्रभु, चाहे कैसे भी बीमारी हो, जो खुदावन इन दिनों में जो लोग परेशानी में, परिस्थितियों में, हालातों में है, प्रभु जी तू ऐसे लोग के आंसू पूछने वाला परमेश्वर है। सचमुच खुदावन अपने वचन के द्वारा तूने बातें किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते आपके दास के लिए भी पवित्र परमेश्वर, चाहे वो परमेश्वर सिंहों के बीच में क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी के बीच में क्यों ना हो, चाहे परेशानी के बीच में क्यों ना हो, प्रभु आपकी नाम ऊंचा करने वाले आपके लोग होने पाए। हम प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर इन दिनों में पवित्र परमेश्वर हमारी भारत, हमारे इंडिया की लोग उद्धार पा जाए। प्रभु इन दिनों में अपने घुटने में आने पाए, इन दिनों में पवित्र पिता अपने लोग परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, और अन्य जाति उद्धार पा जाए, अन्य जाति तौबा करे, मन फिराए, लोग सच्चाई को जाने और प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते आज की शाम की इस रात के समय के लिए। बाकी रात में जो पवित्र परमेश्वर अपने सेज में जाते हैं, अपने जगह में जाते, खुदावन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, यीशु के नाम में, चाहे कोई से भी बीमारी हो, यीशु के नाम में दूर हो जाए। और पवित्र आत्मा सबको तो अभिषेक कर, सबको मसा कर, सबको गाइड कर, सबकी जरूरतों को पूरा कर और पवित्र आत्मा का आशीष दे। हमारी प्रार्थना यीशु के नाम में। जितने भी परमेश्वर में है, पवित्र परमेश्वर जो मीटिंग में अटेंड किए, सबकी जो जरूरत में साथ दे। प्रभु, कोई बीमारी है, कोई परेशानी में, प्रभु उनके आंसू को पूछ, उनके पवित्र पिता बीमारी से चंगाई कर और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर। प्रभु, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आप सबका मालिक है, आप आदि और अंत है, अल्फा और मेघा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आप सबका परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते समय के लिए, आज की वचन के लिए, आज की लीडिंग के लिए, आज की जो परमेश्वर गाइड करने वाले लोग के लिए, जितने भी यहाँ पे पवित्र पिता जो मीटिंग में अटेंड है, सबको तो नाम पर नाम आशीषित कर। सारे बातें में धन्यवाद देती हुई थोड़ी सी विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर मोजेस, बहुत बहुत थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को प्रार्थना के द्वारा आशीषित करने के लिए। और हमारे ये सब परिवार के लोग हैं, आप देख रहे हैं, ये सब हमारे परिवार के लोग जो छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में हैं। ये सब लोग, कोई बेंगलोर में भी हैं, कोई हैदराबाद में भी हैं और अलग अलग इलाहाबाद में हैं,
अलग अलग जगहों पे हैं और हम लोग सब इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और इस प्रार्थना सभा को हम लोगों ने मैं बताना चाहता हूं कि अप्रैल 26 से हम लोगों ने इस प्रार्थना सभा को शुरू किया है और हम लोग ने 21 दिन की उपवास प्रार्थना, परिवार के लोगों ने चेन उपवास प्रार्थना करी है, एक एक परिवार ने एक एक दिन, और 16 तारीख को उस प्रार्थना को खत्म किया है। 18 तारीख से हम लोगों ने शुरू कर रखी थी चेन प्रेयर, जो हम लोग 24 घंटे परिवार के सब लोग मिलकर एक एक घंटे के लिए कर रहे थे। 1 महीने हमने की है, अब दूसरी बार के लिए हम लोग ने शुरू कर दिया है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सब परिवार के लोग हैं, बोझ के साथ हम लोग इस सेवा को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निरंतर आप लोग हम लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें प्रभु के सेवक को, और हम निश्चित जाने कि हमारे परिवार के लोग हमेशा आप लोगों को के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और निश्चित हम लोग सदैव भी आप हमारे बीच में आएंगे और एक अच्छी सेविकाई हम लोग को, एक अच्छी संगति हमारे बीच में होगी। प्रभु का धन्यवाद। पास्टर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, पास्टर सीटी रॉबिन को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बीच में पास्टर विशाल भी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप साहब हमारे बीच में जुड़े हैं। संदीप, डॉक्टर संदीप, आज डॉक्टर संदीप है हमारे बीच में। हाँ हूँ। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। डॉक्टर संदीप, आप ठीक हैं? आपका परिवार ठीक है? जी अभी ठीक है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारे बीच में डॉक्टर संदीप हैं और इनकी मिसेस भी डॉक्टर हैं दोनों, और पूरे परिवार को कोविड हुआ था, लेकिन पूरा परिवार इस समय प्रभु के अनुग्रह से ठीक है। और हम सोचते हैं आने वाले दिनों में डॉक्टर संदीप जी आप हमारे बीच में 10 मिनट 15 मिनट लेके लोगों को थोड़ा जो आत्मिक हम लोगों को गाइडेंस मिल रही है, आप थोड़ा हम लोगों को जो कहना चाहिए जो वैध वाली गाइडेंस है वो भी देंगे बीच में, मेरे ख्याल से। बिल्कुल है ना, दे सकते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर हैं, यदि आप लोग कोई परेशानी है, कोई समस्या है जो आप पूछना चाहते हैं, डॉक्टर संदीप हमारे बीच में हैं। मैं उसको ठीक से हम लोग डिसाइड कर लेंगे, तो बीच में आप उनसे कुछ राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी प्रार्थना चल रही है वैसे आपको वो इस पीरियड में, क्योंकि इस पीरियड में प्रॉब्लम क्या है कि आप अस्पताल नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और किसी से कोई कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन्हें प्रभु ने चंगाई दी है और अभी उनकी सेहत सुधर रही है, और जैसे ही वो थोड़ा उनकी सेहत में वो अपने आप को अच्छे से महसूस करेंगे तो हम लोग के बीच में वो हमारी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को संभाले। हम लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की हालेलुया। कौन है आप? मेहरबानी से हमारे बीच में कोई नए जन हैं जो दिख रहे हैं? विलियम मैसी है कोई? कहाँ से हैं सर विलियम मैसी? विलियम मैसी, क्या आप अपने परिचय देंगे हमको? वो मेरठ के विलियम मैसी होगा, बम्बई में होगा। अच्छा, मेरठ के विलियम मैसी हैं आई थिंक। अच्छा, बॉम्बे में है ये? अच्छा, विलियम मैसी, हमारे को रिकॉल नहीं हो रहा। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद हो। विलियम मैसी, आपका स्वागत है हमारे इस जूम प्रेयर मीटिंग में, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़े हैं और आगे अच्छा होगा आप हमारे साथ जुड़े, और अवश्य अपना अच्छे से पूरा जब परिचय आप देंगे हम भी पहचान जाएंगे, क्योंकि मेरठ में के हैं आप, तो जरूर हम पहचान जाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो। परिवार के लोगों से मैं प्रार्थना बोलना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में, किसी भी विषय में, अपनी चेन प्रेयर के या इस जूम प्रेयर मीटिंग के विषय में कुछ बताना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो मेहरबानी से इस समय आप बोल सकते हैं। बेबी ठीक, बेबी पेन नहीं है ना अभी? ठीक है। अब हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद आप सब हम लोग बातचीत कर सकते हैं। मैं पास्टर विशाल से कहूंगा कि वो आशीष वचन देके इस प्रार्थना सभा को खत्म करें।
आइए हम आशीष वचन लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर अभी से लेकर आगे तक बनी रहे। आमीन 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर विशाल बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं बताना चाहता हूँ संडे को तो पास्टर रॉबिन है, लेकिन सोमवार को पास्टर विशाल हमारे बीच में सुसमाचार को प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे। पास्टर विशाल महाराष्ट्र से हैं। पास्टर विशाल किस जगह से हैं पास्टर विशाल आप? महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अमलनेर करके एक ब्लॉक है, वहाँ से। अच्छा, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। हाँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से वो हमारे बीच में सेवा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हमारे बीच में रीमा और दुली उनका परिवार मिलकर लीड करेगा मीटिंग को, और पास्टर जीवन कोहली झाबुआ से हमारे बीच में प्रचार करेंगे। और बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। परिवार के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर रॉबिन चले गए, सिटी रॉबिन चले गए। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग अभी चेन प्रेयर में, कितने लोग हैं जो शामिल नहीं है? मैं अभी देख रहा हूँ, मैं बात करना मांग रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहे हैं। बॉक्सर किताब मुझे थोड़ा सा खुद लादना पड़ेगा बोझ। बॉक्सर किधर है? भाग गए वो तो है। भावना है, भावना। हाँ, आप लोग चेन प्रेयर में शामिल है? भावना नहीं है। क्यों? कारण बताएं, कारण सहित व्याख्या करें इस बात की, क्यों नहीं है शामिल आप लोग? छुप गए आप लोग तो। हेलो। हाँ हेलो, बात करो भाई। हाँ बबलू भैया। हाँ, क्यों चेन प्रेयर में क्यों नहीं शामिल हैं आप लोग? वाह, हम तो है भैया, बैठे हैं पूरा। ये तो जूम प्रेयर मीटिंग है, चेन प्रेयर 1 घंटे की। 1 घंटे की प्रेयर, दिन भर में 1 घंटे की प्रेयर। अपने आप व्यक्तिगत रूप से आपको सबके लिए प्रार्थना करना है। हाउ नहीं, बताइए किस टाइम करेंगे? अंकित से बात करिए। अंकित से? हाँ, 6 से 7। अंकित बता देगा, अंकित से बात कर लेना कौन सा टाइम खाली है ना, वो टाइम है। हाँ, वो अंकित से बात कर लेना, लेकिन आप लोगों को करना है। पिछली बार आप गायब रहे, इस बार करनी है आप लोगों को, ठीक है? 7 बजे तक। हाँ ठीक है, अंकित से बात कर लेना। और कोई है ऐसा जो हमारे बीच में जो नहीं है शामिल? रवि माया भी नहीं किए हैं, उनको बोलो। हाँ, रवि भैया, माया भाभी तो दिख नहीं रहे ना इसमें। नहीं थे तो अभी उन लोग अभी चले गए। वो उन लोग को हम फोन पे बात करना मांग रहे थे, उनको भी उनको भी बोलना है। हाँ, उन लोग भी नहीं किए हैं। और विश्राम वहाँ बंजा से, सरगुजा से भी कुछ लोगों ने नहीं किया है। उनको भी, किरण आप बोले उन लोगों को जो समय पास खाली है, उन लोग को जोड़े वहां बंजा सरगुजा से, और उन लोग को भी जोड़े आप। पास्टर साहब, पास्टर CS बाबू हैं अभी हमारे बीच में? पास्टर साहब चले गए हैं? अच्छा, पास्टर साहब हमारे बीच में फिर आएंगे बीच में, जब उनके पास समय होगा। हम उनको जरूर, हम चाहेंगे कि वो बीच में आके हमारे बीच में जो उनकी प्रॉपर्टिक मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भी वो सेवा को देंगे, और हम विश्वास करते हैं वो हमारे बीच में होंगे। और कोई? हाँ पास्टर साहब, हाँ, हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे बीच में जरूर शामिल होंगे। ओके हैं, जरूर शामिल होंगे। और हम लोग आप लोग को निरंतर प्रार्थना में याद रखते हैं, आगे भी रखेंगे। आप भी हम लोगों को निरंतर प्रार्थना में याद रखें। बेंगलोर में आप जब बुलाएंगे तो हम लोग आएंगे। जब आप लोग आप हम लोग को निमंत्रण देंगे तो हम लोग आएंगे जरूर, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, आप हमारे साथ जुड़े। आपको बहुत प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे, और आपके मिनिस्ट्री जो आप कर रहे हो, मैं जानता हूँ बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं हैं इस समय, और लोग सब घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, लेकिन प्रभु आपके साथ है, और सब
प्रभु आपकी मदद कर रहा है और आगे और मदद करेगा।